दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज फिर से एक बार आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। आज पवित्र बाइबल के बारे में कुछ जानकारियों को लेकर मैं आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। हो सकता है ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी हो या आपके लिए महत्वपूर्ण हो। दोस्तों बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो पवित्र बाइबल आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, जिनमें 66 पुस्तकें हैं। इन पवित्र बाइबल के बारे में कुछ बातों को हम आज मनन करेंगे या बात करेंगे। इन पवित्र बाइबल को और आसान तरीका से कैसे जान पाएंगे, कैसे समझा जाए, इसके बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों पूरी पवित्र बाइबल जो है उसमें 66 पुस्तकें हैं, जिनको 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों ये जो पूरा पवित्र बाइबल है, इनको 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इन 2 भागों के अलावा भी बाइबल को और भागों में बांटा गया है। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? जानते हैं आप तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर आपको आशीष करें। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग आइए हम सब मिलकर बात करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पुराना नियम जो है 1 से लेकर 39 पुस्तकें जिसमें है, उसको हम देखते हैं और 5 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिनमें से पहला भाग है 5 ग्रंथ की पुस्तक। 5 ग्रंथ की पुस्तक के नाम से जिसको जाने जाते हैं। इन 5 ग्रंथ में 5 पुस्तकें आती है। वो कौन कौन सी हैं? वो है उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। जी हाँ दोस्तों, इन 5 किताब को 5 ग्रंथ की पुस्तक के नाम से भी जाने जाते हैं। और आगे यदि हम दूसरे भाग की बात करें तो पुराना नियम में दूसरे भाग जो हम बात करते हैं वो हम देखते हैं इतिहास की पुस्तकें। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की पुस्तकों को अगर हम देखेंगे उसमें कौन कौन सी पुस्तकें आते हैं, तो हम उसमें देखते हैं यहोशू, न्यायों, रूथ, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, एक पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहमिया, एस्तेर। जी हाँ, ये पूरे 12 पुस्तकें हैं जिनको इतिहास की पुस्तकों के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम तीसरी भाग की बात करें तो वो है कविता की पुस्तकें। कविता, जिनमें कविता की पुस्तकें हैं, और उसमें हम देखते हैं पूरे 5 किताबें। जी हाँ, वो कौन कौन सी किताबें हैं? वो है अयूब की किताब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। इन सभी पुस्तकों को कविता की पुस्तकें के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि हम चौथे भाग की बात करें तो बड़े नबी की पुस्तक के नाम से ये जो चौथा भाग है। और वो बड़े नबी की पुस्तक में कौन कौन से पुस्तकें आती हैं उनको हम देखते हैं। वो है यशायाह की पुस्तक, यिर्मयाह, बिलाप गीत, यहेजकेल, दानियल। ये जो 5 किताबें हैं इन सब को बड़ी नबी की पुस्तक के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों यदि हम आखिरी भाग की बात करें, 5वां भाग की बात करें, तो हम देखते हैं वो है छोटी नबी की पुस्तक। जी हाँ, ये छोटी नबी की पुस्तक में कौन कौन से पुस्तकें आती हैं आइए हम देखेंगे। छोटी नबी की पुस्तकें में पूरे 12 पुस्तकें आती है, जिनमें से ये सब हैं होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हगे, जकरिया और मलाकी। इन सभी 12 पुस्तकों को छोटी नबी के पुस्तकों के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा पुराना नियम जो है 1 से लेकर 39 पुस्तकें, इनको 5 भागों में बांटा गया है, जिनको हमने देखा। और दोस्तों आइए हम नए नियम को देखेंगे। नए नियम जो है वो 1 से लेकर 27 पुस्तकें हैं, और इन 27 पुस्तकों को जो है यहाँ पर हम देखेंगे 4 भागों में बांटा गया है।
जी हाँ, वो पहला भाग कौन सी पुस्तकों के नाम से हम देखते हैं? पहला भाग है सुसमाचार। वो सुसमाचार में कौन कौन से पुस्तकें आते हैं? वो है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये चार सुसमाचार किताबों को सुसमाचार की पुस्तक के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग को हम देखते हैं इतिहास की पुस्तकें। और इस इतिहास के पुस्तकों में कौन से किताब आते हैं? वो है प्रेरितों के काम। जी हाँ, इन एक किताब को प्रेरितों के काम को इतिहास की पुस्तकों के रूप में देखते हैं या इतिहास की पुस्तक के नाम से जाने जाते हैं। अगर तीसरे भाग की बात करें तो तीसरे भाग में हम देखते हैं पत्रियों। जी हाँ, पत्रियों के नाम से भी जो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जाना जाता है। और वो कौन कौन से पत्रियों की पुस्तक हैं, आइए हम देखेंगे इसके बारे में। वो है रोमियो, पहला दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानी, याकूब, पहला दूसरा पतरस, पहला दूसरा तीसरा यूहन्ना और यहूदा। जी हाँ, इन पूरे 21 पत्रियों को 21 पुस्तकों को पत्रियों की पुस्तक के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों आखिरी चौथा भाग की बात करें तो वो है भविष्यवाणी की पुस्तकें। और भविष्यवाणी की पुस्तकों में एक पुस्तक पाया जाता है, वो है प्रकाशित वाक्य। ये है पूरे संपूर्ण पवित्र बाइबल, जिनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और आसान तरीक़ा से इस पवित्र बाइबल को जानने के लिए हमें इन अलग अलग भागों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आई होप आप जान गए होंगे। आप अच्छी तरह से इसको स्टडी कीजिए और आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।